everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. So today we'll discuss about speed and accuracy. मैम हम ज्यादा तेज पढ़ते हैं तो accuracy गिर जाती है, accuracy का ध्यान देते हैं तो पेपर छूट जाता है, दो पैसेज छूट जाते हैं, इतना टाइम लगता है तो अच्छी accuracy आती है। तो अब एक बात तो है, क्या करें? accuracy पे ध्यान दें या फिर टाइम पे ध्यान दें या फिर पेपर पे ध्यान दें? पूरी स्ट्रैटेजी खराब हो जाती है। You guys should know how much time should you take for the exact different types of things, right? आपको कितना टाइम लेना है for different sections that you have. अब आप में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम चूज क्या करें। हम या तो स्पीड चूज कर सकते हैं या हम एक्यूरेसी चूज कर सकते हैं। इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होता है आप ये बता दीजिए। देखिए, these are two ways of one coin. ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ में चलना बहुत जरूरी है। आपको अगर अपना क्लैट का पेपर ये सब करना है तो आपको स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के अलावा आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें इंडिविजुअली काम नहीं करेंगी। तो सबसे पहला आपका स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है और एक्यूरेसी को कैसे बैलेंस करना है, उसको जानने के लिए यू वुड बी रिक्वायर्ड टू नो हाउ मच टाइम शुड यू गिव टू ईच एंड एवरी सेक्शन, राइट? सिंपल, आपको ये नहीं पता है कि एक सेक्शन को समय कितना देना है और उस समय का कितना कितना प्रैक्टिस करना है। सो सबसे पहले आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश आई वुड नेवर गिव मोर देन 20 मिनट्स, राइट? उसके बाद में आता है हमारा जीके। जीके आप लोग 8 से 10 मिनट में कर सकते हैं। 8 is the required time that I would recommend. 8 मिनट में जीके हो जाएगी, या तो आती है या नहीं आती है। पैसेज भी पढ़ोगे तो अभी जल्दी पढ़ लोगे क्योंकि जीके में तो आपको मोस्टली सब कुछ आता होगा। उसके बाद में आते हैं लीगल। नाउ लीगल बिकॉज इट कैन बी लेंदी समटाइम्स, आई वुड नॉट गिव मोर देन 30 to 35 मिनट। 35 मैक्स है, इससे आगे मत जाना, 40 करना ही मत इसको, ठीक है? फिर हम आते हैं हमारे सीआर पे। सीआर अगेन वुड टेक अराउंड 25 to 30 minutes. Now I know there are a lot of people who will complete within 25 and a lot of people who will need 30 minutes also. तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दे रही हूँ क्योंकि बच्चे फिर बोलते हैं मैम 25 में तो नहीं हो पा रहा, थोड़ा कुछ बढ़ा दो, तो मैं दोनों बढ़ा के दे रही हूँ। ऊपर मैंने नहीं दिया है क्योंकि वो उतना ही है, इंग्लिश में इतना ही देना है। फिर आते हैं हम मैथ यानी हमारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाले इस पे। सो द अमाउंट ऑफ टाइम विच डिपेंड्स ऑन द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर इट। नॉर्मली आई वुड से 10 to 15, बट 15 उन लोगों के लिए हैं जो बच्चे मेरे जैसे हैं और उनकी गणित थोड़ी सी कमजोर है। सो 15 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू शुड गिव। नाउ दिस इज अबाउट द टाइमिंग एंड एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना है। ये बहुत, आप अकेले नहीं है ऐसे सोचने वाले कि मैम हम अकेले ही हैं क्या जिसके मैच ही नहीं हो पा रहा है, एक्यूरेसी नहीं बैठ रही है, बैठती है तो टाइमर चला जाता है। आप इसका ध्यान रखिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। नाउ आपको हमेशा अपने टाइम लिमिट से स्टिक करना है। जब तक आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो आराम से मार्क कर लूंगा, स्किम करो। व्हाट इज स्किमिंग? आपने पेपर उठाया, आपने देखा लीगल इजी है, आपने देखा कि कौन कौन से पैसेज इजी है, मार्क किया, वो पहले किए। जो इजी नहीं थे, जो डिफिकल्ट थे, जो आते नहीं है, वो वैसे भी पीछे। आपने 35 मिनट में अपना वो किया और एक उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ली क्योंकि आपके पास में 35 में से अभी भी 5 मिनट बचे थे। हो गया वो पैसेज। एक पैसेज फिर भी डिफिकल्ट जो आपसे नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा था, जिस क्वेश्चंस में आप फंस रहे थे, आपने छोड़ रखे हैं। फिर आप गए इंग्लिश पे। दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू गाइस फॉलो। आप इंग्लिश पहले करते हैं तो वो भी चलेगा। फिर आप गए इंग्लिश पे, आपने इंग्लिश फटाफट 20 मिनट में कर ली, जो आता था वो कर लिया, जिसमें दिमाग लगाना था, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो भी कर ली। तो हमेशा स्किमिंग ये हेल्प करती है, जो नहीं आता है वो वैसे भी पीछे कचरा रह जाता है कि चलो ठीक है अब नहीं आता, इसमें टाइम वेस्ट करूंगा तो मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। नेवर ट्राई एंड गेट स्टक एट वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में जिसमें आपको बहुत दिमाग लग रहा है, 10 मिनट लगा दिए उस क्वेश्चन में, नंबर तो एक ही आएगा ना, इतना क्यों प्रेशर करना? वही 10 मिनट क्यूटी में लगा दे तो 6 आते या नहीं आते। हमेशा ध्यान रखो एक सेट स्कोर दिमाग में। आई वॉन्ट 80 मार्क्स एंड देन यू शुड फंक्शन योर 80 मार्क्स, नॉट गेटिंग व्हाट यू वर प्लानिंग इन योर हेड। 20 इसमें से 30 इसमें से 30 इसमें से नहीं चलेगा। तब डिसाइड करो पेपर देख के।
डिफिकल्ट है तो कितने नंबर कहां से ला सकता हूँ, 80 का 70 भी हो सकता है डिफिकल्ट है तो, और हर सेक्शन में से कितने निकाल लूंगा। सेक्शन में से नंबर निकालने का इंटेंशन रखो, कम या ज्यादा उसका मत रखो। आई बात समझ में। उसके बाद में देयर आर सर्टेन थिंग्स एज यूज एज अ टाइमर। ऑफ कोर्स मैं 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी हूँ कि टाइमर काम लीजिए, टाइमर जो मैंने टाइम बताया है उतना ही रखना है। अरे इंसान धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, नाउ व्हाट इज टू बी कंसिडर्ड, एक दिन में ठीक नहीं होगा, एक बार स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी गिरेगी, धीरे धीरे इसको बैलेंस करके साथ में चलाना है। अब हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। डन। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, टाइमर में हो सकता है कि जितना 35 मिनट्स है, यू टेक 40 मिनट्स, one day you will be able to do 1 extra question, other day 2 extra questions, 3 extra questions, ऐसे करके बढ़ेगा ग्रोथ। अचानक से सारे साथ में नहीं करने हैं, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स करके विद इन वन मंथ इफ यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, 100% आपका वो हो ही जाएगा। फिर है स्टे काम एंड फोकस। ऑफ कोर्स मैं इस पे एक पूरा वीडियो भी बना चुकी हूँ कि प्लीज काम रहिए, चीजों को बिगाड़िए मत। टेंशन लोगे तो नंबर बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ कम होंगे, तो ये बात समझ आ गई है, तो उसको शांति से चलाइए, राइट। सो डू नॉट टेक टेंशन, फियर, एंजाइटी विद यू इन द एग्जाम हॉल, लीव देम ऑल आउटसाइड ओनली, और जब बाहर मिले तब आप उनसे मिल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि शॉर्टकट्स यूज करिए। भाई लीगल में हो गया, इंग्लिश में हो गया, सीआर में हो गया, सीआर में हो सकता है कि शॉर्टकट्स कम लगे, बट जिस जिस चीजों में शॉर्टकट है उसका काम लीजिए। कैसे शॉर्टकट्स हो सकते हैं, जैसे लीगल में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें अटकते हैं उसमें शॉर्टकट काम लो, एलिमिनेशन इज अ वेरी गुड शॉर्टकट। उसके बाद में स्किम एंड स्कैम समझा चुकी हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक भी होता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट डज नॉट सर्व मी ऑन पर्पस इन द पेपर, मुझे पता है, आई नो नथिंग अबाउट इट, आई वुड नॉट, I have seen a lot of students, मैम जीके में आता तो नहीं था वो टॉपिक, I thought I knew, because of lack of revision, you do not know exact answers, but then you still take it. ये eliminate करो, इसका समय किसी और को दो और उसमें काम दो, कोई बात नहीं होती है ऐसे। You need to practice and then improve it. You should have proper strategies to follow. तो अगर आप लोग ये ध्यान रखते हैं तो it is really going to help you to combat your accuracy along with your speed. तो speed and accuracy साथ में ही चलेंगे, but I hope आप ये साथ में practice करें and then it will do what? पहले आप accuracy का भी ध्यान रखें, speed का भी, इससे आपके नंबर भी धीरे धीरे बहुत अच्छे से बढ़ने लगेंगे। So thank you everybody. If you want more such videos, comment down below. Thank you.